बिजनेस खुद एक कहानी है जहां पर दो तरह के खर्चे होते हैं। एक ऐसा खर्चा जो हमारे बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड करता है और एक ऐसा खर्चा जो हमारे बिजनेस का आज डिसाइड करता है। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं खर्चों के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा खर्चा हमारे बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड करता है एंड कौन सा खर्चा हमारे बिजनेस का आज डिसाइड करता है। तो यानी कि हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दो ही तरह के खर्चे, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों ही खर्चों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर विद एग्जांपल हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के अंदर अपना कंसंट्रेशन बना करके रखना ताकि ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि ये आपकी अकाउंटिंग का बेसिक है जिसको पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, क्या मतलब है इसका, क्या एग्जाम्पल है इसके अंदर, किन बातों का ध्यान रखना है। एंड उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी जहां पर आप लोग खुद से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कंसीडर होगा या फिर नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं समझना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो मेरे बिजनेस का जो छोटा मोटा खर्चा होता है वो होता है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड मेरे बिजनेस का जो बड़ा खर्चा होता है वो होता है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ रही है इतनी सी बात। चलिए अब डे टू डे ऑपरेशन को करने के लिए, यानी कि मेरी रोजाना की जिंदगी को चलाने के लिए, किसकी जिंदगी, मेरे बिजनेस की। तो क्या बोल रही हूं मैं, जो मेरे बिजनेस की रोजाना जिंदगी को चलाता है वो होता है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड जिसको मैं लॉन्ग टर्म सोच के चलती हूँ कि मैं पैसा आज खर्च कर दूं पर मेरा मोटिव ये है कि आने वाले 10 सालों तक मुझे इससे फायदा मिलता रहे, वो होता है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ रही है चीज, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसी चीज को अब हम लोग यहाँ पर रीड करने वाले, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रीड करना कोशिश करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते रहें, एंड कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर साथ साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीड करना। क्या बोला यहाँ पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंट हुज बेनिफिट इज आइदर रिसीव्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके वो खर्चे हैं कि आज आपने पैसा खर्चा और इसी साल के अंदर अंदर आपने उसका फायदा उठा लिया। क्या बोल रही हूं मैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये वो खर्चा है कि आज पैसा खर्चा, इस साल के अंदर अंदर आपने उसका बेनिफिट उठा लिया, वो है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है चीज, एक साल के अंदर अंदर फायदा उठा लेने वाले खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, इट इज द मनी स्पेंट फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ अ बिजनेस। जो आपके बिजनेस को रोजाना चलाने के लिए खर्चे होते हैं वो होते हैं मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड टू मेंटेन एग्जिस्टिंग एसेट, अब आपके बिजनेस के अंदर कुछ पुरानी एसेट्स रखी हैं, अब वो एसेट आप कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं तो क्या उस पे रिपेयर्स चार्जेस नहीं लगेंगे, क्या उसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी, तो उस पर ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो भी मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। इट डज नॉट क्रिएट न्यू एसेट्स और बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। एक बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना तो आप कोई एसेट खरीद पाते हैं एंड ना ही उसका फायदा आप लोग एक साल से ज्यादा ले पाते हैं। समझ आ रहे पॉइंट, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात तो हमने कर ली, क्या इसके एग्जांपल्स देख लें कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं। स्क्रीन पर देखेंगे, मेरे साथ साथ एग्जांपल्स को रीड करेंगे, क्योंकि जितना आप लोग साथ साथ रीड करेंगे चीजें उतने अच्छे से आपको समझ आएंगी। तो एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है आपका रोजाना का खर्चा, क्या है आपके बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे, दैट इज रेंट, सैलरीज, expenses for maintaining and repairing fixed assets and so on। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट खर्चे हैं। एग्जांपल दे दिया, रेंट हो गई, सैलरीज हो गई, आपके पास कोई पुरानी एसेट रखी है वो खराब होती जा रही है, उसको आप रिपेयर करा रहे हैं, उसको मेंटेन करा रहे हैं, इस तरीके के छोटे छोटे खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं की पॉइंट्स, यानी कि हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात हमारी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is recorded as an expenditure and is measured against revenues earned in that particular period to determine the profit or loss of that accounting period। इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने बात की थी कि इस साल के अंदर अगर हम लोग कोई खर्चा कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड, यानी कि उसके साथ होने वाली इनकम
इनकम्स को भी हम लोग उसी साल रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है पॉइंट? इसी पॉइंट को यहाँ पर बोला गया है कि आपने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर किया है वो किससे मैच होना चाहिए? उस साल के रेवेन्यू से मैच होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर? मैचिंग कॉन्सेप्ट। कहाँ पढ़ा था? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर अभी तक कवर नहीं किया है, टेंशन नहीं लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप लोग सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके आ सकते हैं एंड चीजों को क्लियर कर सकते हैं। समझ आ गया क्या पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जिस खर्चे को आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे होने वाली सभी इनकम्स को भी आप लोग उसी साल रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट ऑल्सो कंटेन्स द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज कंज्यूम्ड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप लोग कोई लॉन्ग टर्म एसेट को यूज कर रहे हैं, यानी कि आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, उससे रिलेटेड छोटे छोटे खर्चे अगर उस साल के अंदर हो रहे हैं तो उस साल के वो छोटे छोटे खर्चे आप लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब क्या है ये उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड छोटे छोटे खर्चे? लाइक डिप्रीसिएशन हो गया। आप लोगों ने एक बड़ा खर्चा करके एक एसेट को आप लेकर के आए, अब वो एसेट आप लोग हर साल यूज कर रहे हैं। अब अगर आप उस एसेट को हर साल यूज कर रहे हैं, क्या उस एसेट पर डिप्रीसिएशन नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। एंड वो जो डिप्रीसिएशन लग रहा है वो आपका हर साल लग रहा है, यानी कि आपने हर उस साल में उस मशीन का, उस फिक्स एसेट का उतना फायदा उठा लिया है। एंड जितना फायदा उठा लिया है उतना खर्चा आप लोग आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। समझ आ गया पॉइंट? क्लियर है? इजी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कुछ कैटेगरीज है? द आंसर इज यस। है तो कितनी कैटेगरीज है? देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो हमारे बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमारे बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, प्राइमरी प्रोसेसेस से रिलेट करते हैं, वो होते हैं मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रीड करते हैं यहाँ पर क्या बोला है। द एक्सपेंसेस दैट अराइज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू द फाइनल गुड्स। यानी कि आपके पास कुछ रॉ मटेरियल है, ठीक है, आप कुछ रॉ मटेरियल लेके आए हैं, उससे आपका पर्पज है आप एक फिनिश गुड्स बना करके बेचना चाहते हैं। तो उस रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड बनाने तक आपका कितना खर्चा हुआ वो सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर होगा। कब? जब वो आप किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस दौरान होने वाले सभी खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल शिपिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कमीशन, फैक्ट्री रेंट, पावर, लेबर वेजेस एक्सेट्रा, ये सभी एग्जांपल हैं आप लोगों के डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। आगे बढ़ते हैं और सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकंड वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किसके बारे में बात करने वाले हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि हमारी प्राइमरी एक्टिविटी को छोड़ करके जो बच गया वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। यानी कि जब आपका मटेरियल, रॉ मटेरियल से मेरा फिनिश गुड्स बन चुका, क्या फिनिश गुड्स बन करके काम खत्म हो जाएगा? द आंसर शुड बी नो। अब हमारा एक प्रोडक्ट तो रेडी हो गया, अब उस रेडी हुए हुए प्रोडक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कस्टमर्स को बेचना स्टार्ट करेंगे। क्या कस्टमर को घर बैठे बैठे पता चल जाएगा कि किसी के पास एक प्रोडक्ट बना पड़ा है? नहीं। हो सकता है हम लोगों को एडवर्टाइजिंग करनी पड़े, हो सकता है ऊपर के हमें फ्री सैंपल्स बांटने पड़े, कुछ भी करना हो सकता है। यानी कि फिनिश गुड्स बनने के बाद ऊपर के जो खर्चे होते हैं वो सभी आते हैं मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। क्या इजी लग रहा है, सिंपल लग रहा है? कमेंट में जरूर बताना आप लोगों का रिव्यू। रीड करते हैं यहाँ पर, द एक्सपेंस दैट इनडायरेक्टली अराइजेस थ्रू द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि आपके वो जो गुड्स तैयार हो गए हैं उनको सेल करने के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितना भी खर्चा होता है वो होता है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे डेप्रीसिएशन ऑन मशीन एंड टेलीफोन बिल। इस तरीके के काफी आपके खर्चे होते हैं जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कंसीडर होते हैं। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छे से समझ आए। अब बात करेंगे यहाँ पर, मैं आपको कुछ डिटेल्ड एग्जांपल देने वाली हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से समझ आए, आप लोगों को कभी किसी चीज के अंदर कंफ्यूजन ना हो, कभी आप लोग कंफ्यूज ना हो कि रेवेन्यू वाला कौन सा है एंड कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर कौन सा। एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज एक्सपेंडिचर मेड टू प्रोटेक्ट फिक्स्ड एसेट। आपकी बिजनेस के अंदर एक फिक्स्ड एसेट रखी है, अब रखे उसमें 100 दिक्कतें हो सकती हैं। उन दिक्कतों को ठीक करने के लिए, उन दिक्कतों पर किए गए खर्चे आपके
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे रिपेयर्स करानी पड़ी, उसकी मेंटेनेंस करानी पड़ी, या फिर आपको चार्जेस देने पड़े व्हाइट वॉशिंग के, एंड इट एक्सक्लूड्स एनी एक्सपेंसेस पेड व्हाइल एक्वायरिंग एन एसेट। अब इस तरीके के खर्चों में आप कहीं ऐसा खर्चा ना कर देना जिससे आपकी एसेट नई की नई बन रही है, यानी कि ऐसा खर्चा नहीं करना जिससे आपकी एक एसेट अक्वायर हो रही है। कौन से खर्चे करने हैं? जो एसेट ऑलरेडी अवेलेबल है उस एसेट पर छोटे मोटे खर्चे, लाइक रिपेयर्स की हो गई, मेंटेनेंस के हो गए, या फिर व्हाइट वॉशिंग की हो गई। इस तरीके के किए गए छोटे छोटे खर्चे आप लोगों के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर मेड फॉर द डे टू डे एक्टिविटी या ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी। आपकी कंपनी के अंदर जो रोजाना के खर्चे होते हैं उनको पे करने के लिए, जैसे कि क्या, रेंट हो गए, सैलरीज, पावर, फ्यूल, शिपमेंट, वेजेस, इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन एंड सो ऑन। ये सभी एग्जाम्पल थे जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं आपके बिजनेस या फिर आपकी कंपनी की। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है हम लोगों को यहाँ पर, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट एंड अमोर्टाइजेशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि आपकी फिक्स एसेट पर लगने वाला डेप्रिसिएशन या फिर आपकी इंटेंजिबल एसेट पर लगने वाला अमोर्टाइजेशन भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कंसीडर होता है। समझ आ रही है चीज? टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है उस गिरावट का खर्चा भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलिए? आई होप यहाँ पे एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। अब बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, कि ठीक है हम लोगों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ आ गए, हम लोगों को टाइप्स भी समझ आ गए, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी देख लिए, हमको आइडेंटिफाई भी करना आ गया, लेकिन ये सब समझ के करना क्या है? हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं, एंड वहां पर हमको क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है। तो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसका क्या करना है? कुछ ना कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो यहां पर बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बात करने वाले हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग कहां नोट डाउन करें, कहां लिखें, कैसे लिखें और क्यों लिखें, उसकी बात यहां पर करेंगे। तो मेरे जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो होंगे। कहां होंगे? मेरे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो होंगे। कहां पर शो होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मैं मेरे खर्चे किस साइड लिखती हूँ, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड? अभी अभी हम लोग हमारे फाइनल अकाउंट्स वाले दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर करके आए हैं, चाहे विदाउट एडजस्टमेंट वाला हो या फिर विद एडजस्टमेंट वाला हो, दोनों चैप्टर्स हम लोगों ने डिटेल में कवर किए हैं। एंड ये आई डोंट थिंक मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है, ये चीजें हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? मेरे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं। कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और मैं यहाँ पर आपका एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ कि आप लोगों ने इतनी वीडियो देख ली, इतने कॉन्सेप्ट आगे तक पढ़ लिया कि क्या आपका कंसंट्रेशन वीडियो के अंदर था भी या फिर नहीं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा खर्चा आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझेंगे एंड कौन सा खर्चा आप लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं समझेंगे। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो जल्दी से मैं आपके आगे एक एक क्वेश्चन बोलूंगी, आपको अपने आंसर्स बोलने हैं। एंड अगर कोई भी आंसर गलत हो रहा है, लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने फैक्ट्री रेंट दिया है 1000 रुपीज, क्या ये आप लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या ये आप लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? योर आंसर शुड बी यस, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्योंकि ये मेरे डे टू डे छोटे मोटे खर्चे हैं। रेंट कोई मेरा इतना बड़ा खर्चा हो गया कि सालों साल चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। रेंट मेरा छोटा सा खर्चा है जो मेरा इसी महीने ऐसे ही खत्म हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर मेरे वो खर्चे आते हैं जिसका फायदा मैं 1 साल के अंदर अंदर उठा सकती हूँ। क्या रेंट मैंने 10 साल बाद का दिया होगा? द आंसर इज नो। तो क्या ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कवर होगा? द आंसर इज यस। तो पहला आप लोगों ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। आगे बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपेयर्स फॉर ₹2000 नेसेसिएटेड बाय नेग्लिजेंस, यानी कि आप लोगों को आपकी किसी फिक्स एसेट पर रिपेयर्स करवानी पड़ी एंड रिपेयर्स कराने के लिए आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, आप लोगों को इमरजेंसी में रिपेयर्स करानी है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों
लोगों से है कि क्या ये रिपेयर्स आप लोगों के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर? यस, योर आंसर शुड बी इट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है ये आप लोगों का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यू आर वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट। आप लोगों ने एक नया इक्विपमेंट खरीदा, खरीदते टाइम ही आप लोगों ने वेजेस पे कर दिए, तो क्या ये वेजेस आप लोगों के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आने वाले हैं? आप लोग मुझे आंसर करेंगे, क्या ये वेजेस आप लोगों के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आने वाले हैं? द आंसर शुड बी नो। ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को कवर करेंगे, वहां पे भी आप समझेंगे। छोटा सा समराइज करके मैं आपको यहां पर भी बता रही हूँ। सपोज आप एक एसेट खरीद रहे हैं, 50,000 की आपकी एसेट थी, उस शॉप पर आपकी एसेट रखी है, शॉप से घर पे लाने तक आपके कुछ खर्चे होंगे, तो उस एसेट को जहां वो रखी थी वहां से जहां पर आपको यूज करनी है वहां तक लाने पर जितने खर्चे आपके होते हैं वो उसमें ऐड होते हैं, उस एसेट में ऐड होते हैं। तो वो सारे खर्चे, अगर एसेट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो सारे खर्चे भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पर क्या केस हुआ, यहाँ पर एक नया इक्विपमेंट ला रहे हैं, एक नई एसेट ला रहे हैं, उस टाइम आपने वेजेस दे दिए, तो क्या ये वेजेस मेरा छोटा मोटा खर्चा है या वो इक्विपमेंट का खर्चा है? आंसर करेंगे यहाँ पर आप लोग, क्या वो आपका कोई छोटा मोटा खर्चा है या फिर वो इक्विपमेंट की वजह से हुआ खर्चा है? वो मेरा खर्चा है या इक्विपमेंट का? वो मेरे इक्विपमेंट का खर्चा है, यानी वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आएगा। समझ आ रही है चीज? ये मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आएगा। एंड क्यों नहीं आएगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इन केस आपको छोटा मोटा डाउट रह गया, हम लोग आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ने वाले, वहां पर ये पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, सैलरी गिवन टू एम्प्लॉयज। आप लोग आपके एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, क्या ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? आप लोग आंसर करेंगे, क्या आपके एम्प्लॉयज को सैलरी देना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? योर आंसर शुड बी यस, तो ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, परचेज पेटेंट्स फॉर ₹2 लाख। आप लोगों ने 2 लाख के पेटेंट्स खरीद लिए। पेटेंट्स क्या है? आप लोगों की एसेट है। क्या है पेटेंट्स? आप लोगों की एसेट है। एंड एसेट खरीदने पर किए जाने वाला खर्चा क्या आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है? द आंसर शुड बी नो। तो क्या ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? द आंसर इज नो। क्या आपको इन सभी पॉइंट्स के आंसर खुद से आते थे? अगर आप लोगों ने इन 5 पॉइंट्स के बिल्कुल ठीक आंसर दिए तो मुझे कमेंट यस करेंगे। एंड अगर इसमें से कोई मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे चीजें आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी। कुछ यहाँ पर रह गया, आगे हम डिफरेंस पढ़ेंगे, हो सकता है वहां पर आपके डाउट्स और ज्यादा सॉल्व हो जाए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इसकी बात करने वाले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, यानी कि हमारे बिजनेस के बड़े बड़े खर्चों के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब ये बड़े खर्चे, मतलब बड़े खर्चों का मतलब होता है वो खर्चे जिससे आपके बिजनेस में कोई बड़ी एसेट बन रही है, ऐसे खर्चे जिससे आपको 1 साल नहीं बल्कि 1 साल से ज्यादा सालों तक फायदा मिल रहा है। समझ आ रही है चीज? रीड करते हैं यहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट, ये वो खर्चा गया पैसा है ऑन परचेजिंग फिक्स्ड एसेट, जिसको आप तब खर्चते हैं जब आप किसी फिक्स्ड एसेट को खरीद कर लाते हैं या फिर उसकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को आप लोग रेज करना चाहते हैं, यानी कि आप उसको अपग्रेड या फिर अपडेट करा रहे हैं, उसका एक नया वर्जन क्रिएट कर रहे हैं, उस पर किए जाने वाले खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। होपफुली आपको चीजें समझ आ रही हैं क्योंकि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझा रही हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है। आगे रीड करते, एग्जाम्पल की बात करें अगर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो माय एग्जाम्पल इज मनी स्पेंट ऑन एक्वायरिंग लैंड। आप लोगों ने कोई लैंड खरीदी तो उसका क्या होगा, उस पर किए जाने वाला खर्चा इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? नेक्स्ट, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ये आपकी सभी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं एंड इस तरह के एसेट्स को खरीदने पर किए जाने वाले खर्चे इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है पॉइंट्स? अब यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग की पॉइंट्स, यानी कि किन बातों का मुझे यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है तो आप भी ध्यान रखिएगा, आपको मेरे साथ साथ सारे पॉइंट्स रीड करने हैं, तभी आप लोग इन बातों का ध्यान रख पाएंगे। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है, फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड फॉर अर्निंग इनकम। फिक्स्ड एसेट आप लोग किसे समझेंगे, वो एसेट जिससे आप लोग कुछ इनकम अर्न कर पाए, एंड आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, यानी कि आपका पर्पस उसको रीसेल करना नहीं है। एक बहुत छोटा सा और एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, ठीक है, आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है एंड आपके बिजनेस फर्म के अंदर काफी सारी वॉशिंग मशीन्स रखी हैं। आपके पास वॉशिंग मशीन्स रखी है, क्या आप उन वॉशिंग मशीन्स को फिक्स्ड एसेट समझेंगे? योर आंसर शुड बी नो। क्यों? क्योंकि वो वॉशिंग मशीन्स
मशीन्स आपने रीसेल करने के लिए रखी हैं, तो वो वॉशिंग मशीन आपकी फिक्स्ड एसेट नहीं है, उस वॉशिंग मशीन को जो खरीदेगा वो उसकी फिक्स्ड एसेट है। समझ आ रही है चीज? आपके लिए फिक्स्ड एसेट कुछ हो रहा है, लाइक आपने अपने बिजनेस के अंदर फर्नीचर लगा रखा है, एसी लगा रखा है अपने यूज के लिए, तो जिस चीज को आप लोग यूज करते हैं वो आपकी फिक्स्ड एसेट है। अगर आप उसे बेचना चाहते हैं वो आपकी फिक्स्ड एसेट नहीं है। फिक्स्ड एसेट कैन बी बोथ फिजिकल एंड इंटेंजिबल। वो जो फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं वो आपकी टेंजिबल भी हो सकती है एंड इंटेंजिबल भी हो सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरेट्स बेनिफिट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, दैट इज द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर गोज बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके वो खर्चे हैं जिन खर्चों को करके आपको फायदा 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, बल्कि आने वाले काफी सालों में मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोगों के वो खर्चे जिनका फायदा आप लोग सालों साल उठा सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर एनहांसेस a company's earning or productivity or decreases its operating expenses। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके कौन से हैं? जिससे आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, या फिर आप एक ऐसा गैजेट ले आए जिससे आपके जो रोजाना के खर्चे थे वो कम होने शुरू हो गए। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ आपके की पॉइंट्स थे कैपिटल एक्सपेंडिचर के। बात करने वाले यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की, आप लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहली अगर हम लोग बात करें कि अगर आप खर्चा करते हैं किस चीज पर, अक्वायर करने पर यानी कि खरीदने पर, परचेज करने पर, या फिर कंस्ट्रक्ट करने पर, क्या चीजें? फिक्स्ड एसेट्स। ऑल एक्सपेंसेस स्पेंट इन मेकिंग द एसेट फॉर यू आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आर हेंस एडेड टू द एसेट कॉस्ट। ये जो हम लोगों का थर्ड पॉइंट था हमारे लास्ट इलस्ट्रेशन के अंदर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट आगे कवर करने वाले हैं, ये वो वाला पॉइंट है। यानी कि ये पॉइंट क्या कहना चाहते हैं, आप आपकी फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, उस टाइम पर होने वाले सभी खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उस एसेट पर होने वाला सारा खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कब? एट द टाइम ऑफ परचेज। आप जब खरीद रहे हैं उस टाइम अगर वो खर्चा हो रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर वो एसेट आपकी रखी है 2 साल हो गए, उसके बाद उस एसेट पर आप कुछ खर्चा कर रहे हैं, उसको आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं समझेंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दोबारा ध्यान से इस चीज को समझ लेंगे कि एक एसेट को खरीदते टाइम जहां से आप खरीद कर लाए हैं, जहां पर आपको रखनी है, वहां पर लाने तक का सारा खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस पेड इन एक्वायरिंग द राइट टू स्टार्ट। आपका कोई ऐसा खर्चा जिसकी वजह से आप लोग आपका बिजनेस स्टार्ट कर पाए, उस खर्चे को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एज वेल एज लीगल एक्सपेंसेस, उस पे होने वाला कोई भी लीगल एक्सपेंस वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्या है? कोई ऐसा खर्चा जिसने आपको परमिशन दिलाई है उस फिक्स्ड एसेट को लेने की। एग्जांपल की बात करें तो कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग अ कंपनी लाइसेंस। लाइक आपने आपकी कंपनी स्टार्ट की है, उस कंपनी को चलाने के लिए आप लोगों को एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उस पर किया गया खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? पॉइंट समझ आ रहा है? आगे क्या बोला है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि स्टार्टिंग में होने वाले खर्चे आपकी कंपनी के, वो भी आप लोगों के कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आई होप चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही है। और कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो। एक्सपेंस स्पेंट फॉर एन एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। आप आपकी फिक्स्ड एसेट को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, यानी कि आप उसमें एक और पार्ट ऐड कर देंगे तो आपकी फिक्स्ड एसेट और अच्छे से काम कर पाएगी, तो उस तरीके पर किए जाने वाले खर्चे भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। द मनी स्पेंट टू परचेज अ फिक्स्ड एसेट सच एज अ पीस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। आप किसी भी तरह की कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, उस पे खर्चा हुआ पैसा भी आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड साथ ही अगर आपने इंटेंजिबल एसेट पर भी कोई खर्चा किया है वो भी आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आई होप ये सभी एग्जांपल्स वाले पॉइंट आपको अच्छे से डिटेल में समझ आए हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझ आए हैं। एंड स्टिल किसी भी एग्जांपल में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोगों ने बात कर ली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, हमने क्या बातें ध्यान में रखनी है वो भी हम लोगों ने देख लिया, हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देख लिए। क्या हम लोगों को टाइप्स नहीं पढ़ने चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्या कुछ टाइप्स भी हैं या फिर नहीं? यस, यहाँ पर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो तरह के हैं, प्लान एंड अनप्लान। जो आपके 5 ईयर प्लान्स के अंदर आते हैं वो आपके प्लान्ड के अंदर होते हैं, जो उसके अंदर नहीं आते वो अनप्लान्ड होते हैं। जिस चीजों को आपने अगले 5 सालों के लिए प्लान कर रखा है उसके अंदर आने वाले आपके प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। जिस चीजों को आप लोगों ने 5 सालों में कंसीडर नहीं कर रखा है वो आपके नॉन प्लान या फिर अनप्लान्ड कैपिटल
कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करने वाले हैं हम लोग उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। किसकी बात करने वाले हैं कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो जल्दी से बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं कब, कहां और कैसे रिकॉर्ड करूंगी। आप लोग माइंड के अंदर, आप एग्जाम के अंदर सपोज कीजिए भूल गए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करते थे, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट आती थी। एसेट आती थी मतलब मेरी एसेट इंक्रीज होती थी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग ऐड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। कहां पर, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट के अंदर। आप आपकी फिक्स्ड एसेट के अंदर जाएंगे, उस कॉस्ट को ऐड कर देंगे। इट इज डेबिटेड टू द रेलेवेंट फिक्स्ड एसेट अकाउंट, यानी कि आपकी एसेट अकाउंट के अंदर वो डेबिट हो जाएगा। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। एंड आप लोग इस चीज को कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। बैलेंस शीट के अंदर भी दो साइड्स होती है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। आप लोग कहां लिखेंगे, एसेट साइड, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप लोगों की एसेट इंक्रीज होती है। आई होप यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। बात करते हैं यहां पर हम लोग आपकी नॉलेज को चेक करते हैं, देखते हैं आप लोगों ने कितना कंसंट्रेशन वीडियो के अंदर बना रखा है। जल्दी से एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं और यहां पर चेक करते हैं आप लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने अच्छे से समझ आया है। मैं अगेन यहां पर आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूं, आप लोग मुझे साथ साथ आंसर करेंगे कि आप लोगों ने इसको क्या समझा है। ठीक है, पहली चीज है कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट। आप लोग इक्विपमेंट को खरीद रहे थे, उस टाइम पर किए जाने वाला खर्चा क्या आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, आप लोग एक इक्विपमेंट खरीद रहे हैं जो कि आपकी एसेट है, उस टाइम पर आप लोग कस्टम ड्यूटी पेड कर रहे हैं क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। योर आंसर शुड बी यस, ये आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये हेल्प कर रहा है आपको किसी एसेट को अक्वायर करने में। नेक्स्ट है 20,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। 20,000 रुपए का आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, क्या आप लोगों का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। योर आंसर शुड बी नो। क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। योर आंसर शुड बी नो। व्हाई, क्योंकि ये आपका छोटा मोटा खर्चा है। ये 20,000 रुपए के आपको 10 सालों तक फायदा देंगे। क्या 20,000 में आप सालों साल की बिजली चलाएंगे। योर आंसर शुड बी नो। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। ये क्या है आप लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का 1 लाख स्पेंट ऑन रीपेंटिंग द ऑफिस बिल्डिंग। आप लोग आपकी ऑफिस की बिल्डिंग को रीपेंट कर रहे हैं, तो क्या ये आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आंसर करेंगे, क्या ये आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। योर आंसर शुड बी नो। व्हाई नो, ये आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं है, क्योंकि इससे आपकी बिल्डिंग नहीं बन रही, आप सिर्फ बिल्डिंग को इंप्रूव कर रहे हैं, यानी कि इंप्रूवमेंट पर किए जाने वाले खर्चे आप लोगों के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे आपको कोई एसेट अक्वायर नहीं हो रही, इसीलिए ये आप लोगों का छोटा मोटा खर्चा है जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट है सेकंड हैंड मशीन वाज परचेज फॉर 50,000 एंड 3,000 वाज स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। आप लोगों ने एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी है 50,000 रुपीज की एंड साथ ही 3,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन पर लगे हैं। क्या यहाँ पर आपकी एसेट एक्वायर हो रही है। यस। उसके साथ होने वाला खर्चा भी उसी एसेट का है। द आंसर शुड बी यस। तो क्या ये आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस, इट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एसी ऑफ द मैनेजर्स ऑफिस। आपके मैनेजर के ऑफिस में एक एसी लगा है, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप लोग आंसर करेंगे, क्या आपके मैनेजर के ऑफिस में लगा हुआ एसी आप लोगों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। योर आंसर शुड बी यस। व्हाई, क्योंकि वो आपके बिजनेस की फिक्स्ड एसेट है। आप एक फिक्स्ड एसेट लाए हैं, वो आपके ऑफिस में लगेगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, किसकी, मैनेजर की, तो इसीलिए ये आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, खुद को मार्क्स देंगे कि आपको 5 में से कितने मार्क्स मिले हैं। जिस तरह से मैंने आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट लिया है उस तरीके से आप लोग जल्दी से मुझे सरप्राइज करेंगे आपके मार्क्स लिख करके कि रेवेन्यू वाले में आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं एंड कैपिटल वाले में आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। बस माइंड के अंदर एक क्वेश्चन होगा, हमने दोनों चीजें समझ ली, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी समझ आ रहा है। ये बहुत अच्छा हो जाता अगर हम लोग एक जल्दी से डिफरेंस देख लेते दोनों के बीच में, तो हमारे कॉन्सेप्ट पर एक ग्रिप बन जाती। तो ठीक है, फिर आंसर करते हैं आपके क्वेश्चन का, एक डिफरेंस भी देख लेते हैं कि हमारे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस है। जल्दी से देखेंगे, आप लोग साथ साथ रीड करेंगे ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस इज फॉर मीनिंग, कि क्या मतलब है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो मोर वैल्यूएबल गुड्स पर किया जाता है, यानी कि आपकी मोर वैल्यूएबल गुड्स को क्रिएट करता है या फिर सर्विसेज को
एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। समझ आ रही है चीज? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पर होता है? ये मोर गुड्स और सर्विसेज विच इज यूज कंज्यूम इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन चीजों पर होता है जिसको हम शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर उन चीजों पर लगता है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ईयर ऑफ बेनिफिट, कितने सालों तक आप फायदा उठा सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग फायदा उठा सकते हैं करंट ईयर में भी एज वेल एज फ्यूचर ईयर में भी, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप लोग करंट ईयर एज वेल एज फ्यूचर ईयर दोनों ही सालों में आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसका फायदा आप लोग सिर्फ करंट ईयर के अंदर ही उठा सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे मोर देन 1 ईयर के लिए है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा अप टू 1 ईयर के लिए, 1 साल तक जिसका फायदा मिलेगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 1 साल से ज्यादा तक जिसका फायदा मिलेगा दैट विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कहां पर ये चीजें शो होती है। आप लोगों का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोगों का बैलेंस शीट में आता है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटलाइज कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर सकते। नेचर की बात करें तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि रोजाना नहीं होते, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये हमारे रिकरिंग होते हैं, यानी कि रोजाना होते हैं, जल्दी जल्दी होने वाले खर्चे होते हैं। उसके बाद नीड की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी वर्किंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है टू ग्रो द बिजनेस, ताकि हमारा बिजनेस ग्रो कर सके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस को चलाने में काम में आता है, हमारी एग्जिस्टिंग एसेट को अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये मैच नहीं कर सकते हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स के साथ, लेकिन हम लोग इनको जरूर मैच कर सकते हैं। हमारे जिस साल का खर्चा है उस साल का रेवेन्यू हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन ये चीज हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं कर पाते। सब कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर इट हैज नो सब कैटेगरीज, कुछ बुक्स के अंदर इसकी कोई कैटेगरीज नहीं है, लेकिन हम लोग जनरल बात करें तो ये हमारी प्लान्ड एंड अनप्लान्ड होती है। कौन कौन सी होती है? प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। जो हमारे 5 ईयर प्लान्स के अंदर आती है वो हमारे प्लान्ड के अंदर आती है, जो 5 ईयर प्लान के अंदर नहीं आती वो मेरी अनप्लान्ड होती है। उसके बाद इसके 2 कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या आप लोगों को डिफरेंस क्लियर है? अब आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, माइंड के अंदर ये जो कंफ्यूजन थी ये भी खत्म हो गई, डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया। तो बस फिर इतना ही था आप लोगों का कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोगों ने काफी डिटेल में कवर कर लिया, एंड आई डोंट थिंक इससे रिलेटेड आपके माइंड के अंदर अब कोई डाउट रह गया होगा। अब कहीं पर भी कोई भी कैसे भी किसी भी टाइम आपसे पूछ ले कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ नहीं आ रहे, क्या किसके अंदर लिखते हैं, किसका क्या मतलब होता है, डिफरेंस तो बिल्कुल समझ नहीं आता, तो आप लोग वहां पर उस पर्सन को उसी टाइम बता सकते हैं कि दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द पॉइंट्स टू रिमेंबर। आप लोग वहीं पर सब चीजें बता सकते हैं। इतने अच्छे से, इतने सिंपल तरीके से हम लोगों ने हमारे इस कॉन्सेप्ट को कवर किया है। स्टिल इसके किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर आपका कोई डाउट रह गया है, कोई चीज समझ नहीं आई है, आप लोग मुझे कॉमेंट डाउन कीजिएगा, मैं आप लोगों के डाउट्स कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर सॉल्व करूंगी। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके जल्दी जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि वहां पर टाइम टू टाइम नोट्स एंड अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इस तरीके के चैप्टर्स अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग आपके प्रीवियस चैप्टर्स को भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, एंड उन चैप्टर्स को भी आप लोग इजी एंड सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, चीजें समझ आई है, कितने मार्क्स आप लोगों के आए हैं आपके इलस्ट्रेशंस के अंदर, वो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करेंगे। साथ भी आपका रिव्यू भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।